एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं। जवान लोग जो होते हैं वो एक तरफ सफल होना चाहते हैं, पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में, अच्छे घरों के साथ सफल होना चाहते हैं। सफलता चाहिए उनको एक तरफ, लेकिन फिर दूसरी ओर आपकी जिंदगी में ऐसे भी काम हैं जो आपको इन सफलता से रोकने के लिए तैयार है। गलत रिश्ते, गलत संबंध, हस्तमैथुन की आदत, गाली गलौज, नशे, बदनामी का जीवन। हर एक युवा से जितने भी लोग आज मिलते हैं, हम किसी से भी अपने पुराने दोस्तों से जब मिलते हैं, उनसे जब बात करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, जब बहुत पहले मिलते थे, अभी तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात करते थे मसीह होने के बाद भी, आप क्या करना चाहते हैं, उनका कहना होता था कि हम एक अच्छे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। पढ़ाई चल रही है, लेकिन मैं क्या देखता था कि वो एक तरफ सफल होना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ उनके जीवन में ऐसी भी चीजों का हिस्सा है जो उनकी सफलता, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा को आगे आने वाले दिनों में मिट्टी में मिला देगी, नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। एक तरफ आप युवा सफल होना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपने अपने जिंदगी में ऐसे चीजों को पकड़ के रखा है या फिर अपने जीवन में ऐसी चीजों का हिस्सा बना के रखे हैं जो आपको सफल होने ही नहीं देगी। मैं मानता हूं आप बहुत तेज होंगे पढ़ने में, लेकिन आप यदि सावधान नहीं हुए तो आपकी जिंदगी को जो चीजें आपको एक दीमक की तरह लगी है वो आपको नष्ट कर देगी। आपको सावधान होने की जरूरत है और आपको अपनी पहचान करने की जरूरत है। आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको कितनी महिमा के साथ आपको बनाया है। जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने अपनी समानता और अपनी स्वरूपता दी और अपना अधिकार दिया, और हाथों से बनाकर परमेश्वर ने उसको इतना प्रतिष्ठित किया, उसको इतना गरिमा दिया कि उसको अपनी आत्मा दी और उसको जीवित प्राणी बनाया और उसको पूरी जगह पर मालिक ठहराया। आप वो व्यक्ति हैं जिससे परमेश्वर बात करता है और जिससे परमेश्वर बात करना चाहता है, लेकिन वही व्यक्ति इस जीवन को एक मूर्ख व्यक्ति की तरह, नष्ट होने वाले व्यक्ति की तरह व्यतीत करता है, जो कभी भी किसी की सलाह नहीं मानता, अपने मन से काम करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, मैं नहीं सुनूंगा इनकी बात, मैं नहीं सुनूंगा वचनों की बात, परमेश्वर की बात, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता यूथ मीटिंग, मुझे ये रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, मुझे ये चीज़ें त्यागना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, जब आप प्रकाश में आएंगे तो आपके जो काम है वो प्रकट हो जाएंगे, वो साफ दिखने लगेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझ में भी आएगा कि जो आप अब तक आप करते थे वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप जानते हैं ये गलत है, फिर भी आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते। इसका मतलब है कि आपने इच्छा बना लिया है और ये ठान चुके हैं, आपके अंदर ये जिद हो चुका है कि मैं जो करना चाहता हूं वो करूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी के कहने पर नहीं चलूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे जिनका दर्शन सफलता की ओर जा रहा था, वो जो युवा हैं वो बिल्कुल नष्ट हो गए। आज वो अपने माँ बाप के हाथ में नहीं है, वो अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं है जिसकी वो माने, जो उनको सुधार सके। और माँ बाप भी बेचारे क्या करें, वो भी सोचते हैं हमारा बेटा है, कैसे भी जिए, कुछ बोलते नहीं हैं, खाना पीना देते हैं, यहाँ तक कि खर्च भी देते रहते हैं। उनकी आशा होती है अपने एक जवान बच्चे के लिए बहुत बड़ी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसकी पहचान नहीं कर पाते। उनको नहीं मालूम होता कि मेरी जिंदगी से कितने लोगों की आशा है। जब मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा तो मेरे फैमिली में मेरे माँ बाप की आशा पूरी होगी, और जब मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा तो मैं अपने जीवन के द्वारा बहुतों लोगों की मदद कर सकता हूं।
मैं जब अपने इस गलत काम से छूटूंगा तो मैं कितने जवान लोगों को बचा सकता हूं। कभी भी बहुत सारे लोग कभी कभी इन बातों को नहीं सोचते और इतना खराब दशा में चले जाते हैं जिसकी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं खुद देखता हूं तो मुझे मतलब दर्द होता है, दया आती है कि ये व्यक्ति, ये लड़का या फिर एक लड़की कहां किस जीवन में चली गई। हालेलुया। ये वही व्यक्ति होते हैं जो शिक्षा को ठुकराते हैं। ये वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने युवा जीवन को कभी भी समझा नहीं, कभी भी जाना नहीं, कभी भी इसकी पहचान नहीं कर पाया, कभी भी इस प्रतिष्ठा को, इस गरिमा को पहचान नहीं कर पाया। और वो सोचते रहे कि जैसे सब जीते हैं, जैसे ये करते हैं, जैसे वो करते हैं, वैसे हम भी करेंगे। जैसे ये नाश हो गए, मैं बदल कर क्या करूँगा, मेरे गांव कितने लोग इसमें नष्ट हो गए, मैं सुधर कर क्या करूँगा, मेरे परिवार के लोग नष्ट हो गए, इसमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताई, मैं क्या बदल कर क्या कर लूँगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ शैतान आपकी ज़िंदगी में दे रहा है। यदि आप बदल गए तो आप बहुत सारे लोगों को बदल सकते हैं अपनी जिंदगी के साथ साथ। यदि मैं इस बात को ना समझा होता, मैं भी अपनी जिंदगी उस जवान की तरह व्यतीत करता जो आज दुनिया में जी रहे हैं, तो आप में से इतने सारे लोग आज क्यों आकर्षित होते और क्यों अपनी जिंदगी को बचा पाते। जब मैं आपके सामने गवाह बन सकता हूं, आप में से बहुत सारे लोग गवाह बन चुके हैं, तो आप मुझे जो सुन रहे हैं, जो बिल्कुल टूटे हैं, जिनको ये बातें नहीं लग रही हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यही बातें आपकी जिंदगी को बचाना चाहती, वो आपको छुड़ाना चाहता है।